नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। रविवार यानी आज बचाव अभियान के 15वें दिन नए सिरे से रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुबह 4:30 बजे से रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए बोरिंग शुरू कर दी है। यहाँ 200 मिमी चौड़े पाइप को जमीन के अंदर डाला जा रहा है। बचाव टीम का कहना है कि करीब 90 मीटर तक खुदाई किए जाने की तैयारी है। अब तक 15.24 मीटर से ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। बचाव दल की टीमों में शामिल रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने यह भी बताया कि अब तक की खुदाई के दौरान किसी तरह के बड़े वाइब्रेशन का सामना नहीं हुआ, यानी खुदाई में कोई रुकावट नहीं आई है। जैसे ही 200 मिलीमीटर चौड़ा पाइप सुरंग में दाखिल होगा, उसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 700 मिमी से लेकर 800 मिमी का चौड़ा पाइप इसी जगह पर लेयर के तौर पर अंदर डाला जाएगा। वहीं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने हॉरिजेंटल ड्रिलिंग में बैकअप प्लान के लिए विजयवाड़ा के पास नरसिंहपुर के मैग्रा कटर मशीन भी मंगवाई है, जो कि 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करती है। सुरंग के भीतर फिलहाल प्लाज्मा कटर मशीन से ऑगर मशीन के बेकार हिस्से को काटकर निकाला जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैग्रा कटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑगर मशीन के फ्लड को काटने में काफी मशक्कत हो रही है। वहीं मैनुअल ड्रिलिंग के लिए विशेष कंपनी के लोगों को बुलाया गया है। इससे पहले यह भी खबर आई कि बचाव दल को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल हॉरिजेंटल ऑगरिंग अब तक विफल रही। ऑगर मशीन का हेरो एस्केप पाइप में धातु के जाल में फंस गया था। इसके बाद हेरो ब्लेड को हाथ से काटे जाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद रविवार को इसका काम पूरा होने की संभावना है। इस बीच सीमा सड़क संगठन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग की सभी तैयारियां चल रही हैं। एक बार जब बर्मा पीछे हट जाता है और एस्केप ट्यूब साफ हो जाती है, इस पर कर्मचारी मैनुअल रूप से अगले 10 मीटर तक ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर तक जानी है। जानकारों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा हो पाएगा, यह ड्रिल की सतह और आने वाली रुकावटों पर निर्भर करेगा। अभी किसी भी एजेंसी की तरफ से समय सीमा नहीं दी गई है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी चुनौतियों भरा है। कई टन वजनी मशीन को उस ऊंचाई तक पहुंचाना और फिर ड्रिलिंग एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। ड्रिल के लिए लाई गई इस मशीन का इस्तेमाल डीप सी एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। सुरंग के ऊपर पहुंचने के बाद इस मशीन और इसके पुर्जों को जोड़ा गया। ड्रिल से पहले मशीन को तैयार करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। ड्रिल की रफ्तार वहां मिलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर करती है। जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज्यादा वक्त लगेगा। अब तक बचाव कर्मी सुरंग के मुहाने से हो रही ड्रिलिंग के भरोसे थे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे में मौजूद सरिये के जाल को काट पाना आसान नहीं है, यानी इंतजार की घड़ी अभी और लंबी है। फंसे हुए मजदूरों को टाइम पास कराने और व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश और शतरंज भेजे गए हैं। मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग करने की भी सलाह दी जा रही है। सरकार मजदूरों तक BSNL के जरिए फोन भेज रही है, जिससे वे लैंडलाइन से अपने परिजनों से बात कर सकें। शनिवार को मोबाइल फोन भी पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजे गए, ताकि वो गेम खेलकर खुद को तनाव मुक्त रख सकते हैं। पिछले 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों का इंतजार एक बार फिर बढ़ सकता है। शुक्रवार को ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन का हिस्सा फंसने की वजह से मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद अब प्लान B पर काम शुरू किया गया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऊपर की तरफ से हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की जाएगी, जो कि खतरनाक है। साथ ही इसमें लंबा समय भी लग सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मजदूरों को बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर से हॉरिजेंटल ड्रिलिंग कराई जाएगी, जिससे लगभग 90 मीटर तक की खुदाई करनी है। खुदाई के दौरान मलबा गिर सकता है और नीचे मजदूर भी हैं, जिसकी वजह से यह बेहद खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें 6-7 दिन का समय लग सकता है। अगर ड्रिलिंग के दौरान कोई परेशानी आती है तो ये समय सीमा और बढ़ सकती है।
बीएसएनएल ने मजदूरों के परिवारों से बात करने के लिए लैंडलाइन की सुविधा की है। साथ ही सुरंग के अंदर रेस्क्यू में जुटे लोगों के लिए सुरक्षा छतरी भी तैयार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही परेशानियों के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अगर ऐसा होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। दरअसल बारिश के बाद मिट्टी का धंसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में और मुश्किलें होंगी। इसके साथ ही बढ़ती ठंड भी रेस्क्यू में जुटे लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए खुदाई कर रही ऑगर मशीन शुक्रवार को क्षतिग्रस्त हुई। मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुल 60 मीटर की खुदाई करनी थी, जिसमें अब तक केवल 47 मीटर की खुदाई ही हो पाई है। ऐसे में अब बाकी खुदाई मैनुअल ड्रिलिंग यानी कि हाथ से खुदाई की जाएगी। ऑगर मशीन के टूटे पार्ट्स को निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। इसमें कितना समय लगेगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वह उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू कब किया जा सकेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर प्लान पर विचार कर रही है और कहा जा रहा है कि एक बार ऑगर मशीन निकलने के बाद 5 सदस्य वाली एक्सपर्ट्स की एक टीम मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सुरंग में जाएगी। हालांकि इस काम में काफी समय लगने का अनुमान बताया जा रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।